नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा कल से रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। G20 में संस्कृति से संबंध कार्य समूह की तीसरी बैठक आज कर्नाटक के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में शुरू हो रही है। बिहार सरकार पूर्वी चंपारण और नालंदा में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और ढाका में बांग्लादेश के साथ 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 दिन की मलेशिया यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य मलेशिया के साथ रक्षा सहयोग और सामरिक भागीदारी को बढ़ाना है। श्री सिंह मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ वार्ता में नए रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर विचार करेंगे। दोनों पक्षों के बीच साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विमर्श होगा। श्री सिंह मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में कल विजिटर्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों के विजिटर हैं। वे नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में सतत विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर विश्व का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श के परिणाम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र को भी संबोधित करेंगी। G20 में संस्कृति से संबंध कार्य समूह की तीसरी बैठक आज कर्नाटक में विश्व धरोहर स्थल हम्पी में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 के सदस्य देशों, अतिथि राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि 12 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक की प्रस्तावना और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर कल विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद कई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें G20 की सांस्कृतिक परियोजनाओं में हुई प्रगति की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट। कल सांस्कृतिक बैठक के उद्घाटन के बाद डेलीगेट्स कुल 5 सभाओं में भाग लेंगे। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, सांस्कृतिक परंपरा और उसके उत्थान से जुड़े संगठन व कलाकारों को बढ़ावा जैसे विचारों पर G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप चर्चा करेगी। भारतीय सांस्कृतिक विविधता का परिचय भी विदेशी अतिथियों के आगे दर्शाया जाएगा। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक दिखाए जाएंगे। संग्रहालय में रखे शिल्पकला को भी वह देख सकेंगे और देशी खाद्य पान का स्वाद भी चखेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किरायों में 25% की कटौती की घोषणा की है। मंत्रालय ने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को देने का निर्णय लिया है। ये योजना अनुभूति और विस्डाटम बोगियों सहित एसी सुविधा और कुर्सी यान तथा विशेष श्रेणी वाली सभी रेलगाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण और नालंदा जिलों में जहरीली शराब से हाल में हुई मौतों के लिए पहली बार सहायता और मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। जहरीली शराब से हाल में हुई मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के कुछ अन्य सहयोगी दलों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया था। इसके बाद बिहार सरकार ने शराब विरोधी कानून में कुछ संशोधन किए, जिनके कारण अब प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अवैध शराब संबंधी मामलों के निपटान के लिए 74 विशेष अदालतों का गठन किया गया है। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इन दोनों जिलों में जहरीली शराब से मारे गए 53 लोगों के निकटतम परिजनों को कुल 2 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मोतिहारी में 5 घटनाएं हुई थी। इन 5 घटनाओं में 43 मृतक के आश्रितों को उनके
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल इंजरी रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर और जो भी पुलिस की जांच थी उसके आधार पर ये माना गया कि मृत व्यक्तियों की मृत्यु जहरीली शराब के सेवन से हुई है और इन मृतकों के परिजनों को मुआवजे के संबंध में जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार के मामले के मुख्य आरोपी को सोनभद्र जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजातीय कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुर्व्यवहार की यह घटना शाहगंज पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने घटना का संज्ञान लेते हुए क्षेत्र के उप महानिरीक्षक को घटनास्थल का दौरा करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सोनभद्र जिले में घोरावल के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में आरोपी को शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दिखाया गया था। उत्तराखंड में टिहरी जिले में गूलर के पास आज तड़के एक जीप के गंगा नदी में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लापता हो गए। पुलिस तथा राज्य आपदा मोचन बल के जवानों ने 5 लोगों को बचा लिया है। लापता व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। दुर्घटना के समय जीप में 11 लोग सवार थे और ये जीप ऋषिकेश से सोनप्रयाग जा रही थी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए खाद्य आपूर्ति की प्रधानमंत्री की योजना शुरू की। ये योजना समाज के वंचित वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उपराज्यपाल ने कहा कि योजना लागू होने से प्राथमिकता वाले परिवारों को रियायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस समय प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। नई योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवार के एक लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज अतिरिक्त आवंटित किया जाएगा, जबकि 205 सदस्यों वाले परिवार को हर महीने 10 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा आज दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविरों से फिर से शुरू हो गई है। ये यात्रा खराब मौसम के कारण 3 दिन से स्थगित थी। इस बीच जम्मू कश्मीर में जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने कल भगवती नगर यात्री निवास में ठहरे अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू दर्शन विशेष बस सेवा शुरू की। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जम्मू क्षेत्र में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के बीच पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए जम्मू के आधार शिविर में ठहरे यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन लोगों को जम्मू के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी। देश के अनेक राज्यों से आए यात्रियों ने कल इन पर्यटन स्थलों का दौरा किया और पर्यटन निदेशालय के प्रयासों की सराहना की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आज पटना में चिराग पासवान के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया के प्रश्नों का उत्तर भी दिया। चिराग पासवान के साथ भाजपा की गर्मजोशी प्रकट करते हुए श्री राय ने कहा कि पासवान परिवार और भाजपा के संबंध बहुत पुराने हैं। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच मतभेद के बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। पशुपति कुमार पारस को एनडीए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद पार्टी के दोनों धड़ों में दूरी और बढ़ गई। आज सवेरे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। पार्टी नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री पासवान ने बताया कि पार्टी ने उन्हें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिन में तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए भी भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ और चट्टाने खिसकने की आशंका भी व्यक्त की गई है। पंजाब में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में पिछले 48 घंटों में कहीं मध्यम तथा कहीं तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने राज्य के मोहाली, बस्सी पठाना, खड़क, फतेहगढ़ साहिब, डेरा बस्सी और राजपुरा क्षेत्रों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन
प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे राजधानी शिमला सहित राज्य के 135 मार्गों पर आवाजाही पर असर पड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल्लू जिले में सभी शिक्षा संस्थानों में कल तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 48 लोगों की मृत्यु हुई है, 80 घायल हो गए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। मानसून सीजन में अब तक कुल 362 करोड़ की संपत्ति को क्षति पहुंची है। भारी वर्षा से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबा गिरने से कालका शिमला रेल मार्ग पर रेलों की आवाजाही बंद है। राज्य की सभी प्रमुख नदियां व नाले उफान पर हैं। ब्यास नदी कुल्लू और मंडी शहरों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी है और भूस्खलन से बाधित सड़कों को खोलने के लिए 200 डोजर और जेसीबी तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुल 12 में से 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सिरमौर में बाढ़ की भी चेतावनी दी गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड में राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। इससे राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। राज्य में 7 राजमार्ग और 100 से अधिक सर्किट सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है। शेरे बांग्ला स्टेडियम में हो रहे इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंतिम समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 63 रन बना लिए थे। हरमनप्रीत कौर इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी कर रही है। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने आज सुबह सेमीफाइनल में जापान के केंता निशिमोतो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बांग्लादेश में आगामी संसदीय चुनावों के सिलसिले में यूरोपीय संघ का 6 सदस्यों का शिष्टमंडल आज राजधानी ढाका पहुंचा। 2 सप्ताह के प्रवास के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों, सरकारी प्रतिनिधियों, कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों, सामाजिक संगठनों और मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने कहा है कि बांग्लादेश किसी भी देश के अधीन नहीं था और न ही उसने कभी भी चीन की ओर अपना लगाव दिखाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति रखता है। सीरिया में सरकार ने बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है। सरकार ने बीबीसी प्रसारण को पक्षपातपूर्ण और गुमराह करने वाला बताया है। सीरिया के सूचना मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है कि बीबीसी पेशेवर मानकों का पालन करने में विफल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि उनके देश ने अपने रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने का काम पूरा कर लिया है। बाइडेन ने कहा है कि 30 से अधिक वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने रासायनिक हथियारों के भंडार को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उस भंडार में अंतिम गोला बारूद को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया है, जिससे वे रासायनिक हथियारों की भयावहता से मुक्त दुनिया के एक कदम और करीब आ गए हैं। जर्मनी में गाइसन शहर में इरिट्रिया मूल के लोगों के सांस्कृतिक आयोजन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गाइसन में यह आयोजन इरिट्रिया सरकार की दुष्प्रचार की एक कोशिश है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें और पत्थर फेंके, कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और आयोजन स्थल पर लगाए गए बाड़ को भी हटा दिया गया। समारोह का आयोजन इरिट्रिया मूल के लोगों के संगठन ने किया था। हाल के वर्षों में जर्मनी ने इरिट्रिया के कई लोगों को शरण दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा कल से। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। G20 में संस्कृति से संबंध कार्य समूह की 3री बैठक आज कर्नाटक के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में हो रही है। बिहार सरकार पूर्वी चंपारण और नालंदा में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और ढाका में बांग्लादेश के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।